चांद पे वो पहुंच गए हैं और हम ज़मीन के अंदर घुस गए हैं। ये चोर के गिरेबान पकड़ा जाता है ना, तो वो दूसरे चोरों को साथ मिला लेता है, ठीक है। ये सारे चोरों ने आपस में एका कर लिया, बरी हो गए। अब फिर हमारे पॉलिटिशियन कुछ भी नहीं है, पॉलिटिशियन एक फ्रंट फेस हैं, फ्रंट फेस उनका दिखाया जाता है। वो मुल्क तरक्की कर रहा है, हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं होता। सर सवाल आज का ये कि अगर हम लोग बात करें जनरल इलेक्शंस की, तो राइट नाउ इंडिया के अंदर इलेक्शंस हमें होते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर नरेंद्र मोदी बीजेपी 3 स्टेट्स में से कह लें कि जीते हैं वो। जबकि पाकिस्तान की बात करें यहाँ तो जनरल तो दूर, कोई और इलेक्शंस होते हुए भी नजर नहीं आ रहे। ऐसा क्या है कि इंडिया पीछे से लग के इलेक्शंस भी करवा बैठा है? 3 स्टेट्स में मोदी की जो सरकार है वो भी जीतती हुई नजर आ रही है। क्या डिफरेंस नजर आ रहा है दोनों ममालिकों में आपको? असल में दोनों ममालिक में ये डिफरेंस है कि वहाँ एक पॉलिसी है, पॉलिसी के मुताबिक चलते हैं। हालांकि जब नरेंद्र मोदी शुरू में आए थे तो लोगों का उनके बारे में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था रिव्यूज़, क्योंकि उनकी हिस्ट्री ऐसी थी। लेकिन उन्होंने काम करके दिखाया, मुल्क को आगे लेके गए। आप उनकी इंडस्ट्री देख लें कहाँ से कहाँ चली गई, उनकी हेल्थ फील्ड देख लें कहाँ से कहाँ चली गई। अब अगर हेल्थ पे बात करें तो उनके जो डॉक्टर्स हैं, जैसे कि हम डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान में, उनके डॉक्टर्स को अमेरिका लंदन में कोई एग्ज़ाम देने की ही ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ पे एक एज जैसे नॉर्मल बंदा ट्रांसफ़र होता है, वहाँ पे डॉक्टर एज जॉब कर सकते हैं। अब हमारे पाकिस्तान को यहाँ ले गए हैं कि हमारी इतनी वर्थ नहीं है, हमारे मुल्क में इतनी वर्थ नहीं है, तो हमें एग्ज़ाम देना पड़ता है। और वैसे भी ग्रीन पासपोर्ट को इन्होंने बहुत नीचे गिरा दिया है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान को नज़रों से नहीं देखते। इंडिया में नरेंद्र मोदी इसलिए जीतते नज़र आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने, आप स्पोर्ट्स को देख लें, हेल्थ को देख लें, इंडस्ट्रीज़ को देख लें, साइंस को देख लें, उनका देखें चंद्रयान, चांद पे वो पहुंच गए हैं और हम ज़मीन के अंदर घुस गए हैं। तो ये डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखें यहाँ भी सुनने मेरे कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने वाले हैं 2024 के अंदर जाकर, लेकिन इम्कानात तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहे हैं कि इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे। आप क्या एक्सपेक्ट करें कि वाकई इलेक्शंस होंगे और हमारे पास भी कोई अच्छा प्राइम मिनिस्टर आने वाला है? देखिए, असल में यहाँ पे ना अवाम की राय को कोई मायने नहीं दिया जाता। अगर अवाम की राय पे जाएं तो इलेक्शन हो, और इलेक्शन किस तरफ जाएंगे वो हर बंदा जानता है। मसला ये है कि 70 साल से लोगों को जिस अंधेरे में रखा गया है, क्योंकि हमें एक हकीकत का पता ही नहीं था। हर वक्त कभी कोई किसी चीज़ के बारे में कहता था कि आर्मी के बारे में कोई बात करता था तो लोग जो है ना वो कहते थे कि हमारी इज़्ज़त पे बात कर दी है। लेकिन असल में जब एक हकीकत लोगों के सामने आई है, हमारे पॉलिटिशियन कुछ भी नहीं है। पॉलिटिशियन एक फ्रंट फेस हैं, फ्रंट फेस उनका दिखाया जाता है, लेकिन वो हर चीज़ डिक्टेशन से चलते हैं। एक को बैठ जाओ वो बैठ जाता है, खड़े हो खड़े। किसी 8 साल से नरेंद्र मोदी हुकूमत करते हुए नजर आ रहे हैं भारत के अंदर। अगले साल भी 2024 में जो इलेक्शंस होने वाले हैं, डेफिनेटली वही प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं इंडिया के। 4 और कह लें कि साल गुजारेंगे भारत में, उनको गाइड करेंगे, लीड करेंगे। जबकि यहाँ पर कोई 2 साल, कोई 3 साल, कोई 1 महीना, कोई 1.5 महीना का टेन्योर कंप्लीट करता है और उसे हटा दिए जाते हैं, पॉलिसीज़ बदल दी जाती हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करना है अभी पाकिस्तानियों ने। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए वहाँ पर टेन्योर भी पूरा किया जाता है, वहाँ पर जमहूरियत भी नज़र आती है, इलेक्शंस भी टाइम पर होते हैं। असल में वही मैं शुरू की थी बात कि उनकी एक पॉलिसी है, वो पॉलिसी के मुताबिक चलते हैं। जब नरेंद्र मोदी आए थे तो उनका बैकग्राउंड पे बात की जाती थी कि इन्होंने गुजरात में ये किया, ये एक चाय वाला है, ये फलां है। लेकिन उस चाय वाले ने कुछ करके दिखाया है। वो एक मुल्क को एक ऐसी जगह पे ले गया है, उनकी करेंसी स्ट्रांग हुई, मुल्क स्टेबल हुआ, हर चीज़ में वो आगे गए। तो लोगों को तो ये चाहिए। बाकी बेशक वो हिंदू को सपोर्ट करते हैं, मुस्लिम के थोड़ा अगेंस्ट हैं, लेकिन पूरा इंडिया आगे जाएगा तो इंडिया में चाहे मुस्लिम है, हिंदू है, वो सारे आगे जाएंगे, उनको जॉब्स मिलेंगी। अब वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, पाकिस्तानी हैं या इंडियन हैं, तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी बाहर में एक ही जैसी वैल्यू है कि ये इंडिया से आया है। अब पाकिस्तान में से कोई पाकिस्तानी चला जाए या चाहे हिंदू यहाँ से चला जाए, उसकी वो वैल्यू नहीं है, वैल्यू पासपोर्ट की है। और पासपोर्ट के पीछे आपकी पॉलिसी है, आपका बैकग्राउंड है, एक बात है। जैसे कि वो उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा था कि कश्मीर पे ये बात करना चाहते हैं हमसे, तो कश्मीर पे हम बात करें तो किससे करें? क्या पॉलिटिशियन से करें, क्या आर्मी से करें, ISI से करें या आवाम से करें? कहते हैं एक डेफिनेट बंदा तो बताएं। तो हमारे मुल्क में ये डिसाइडेड नहीं है, और जो लोग ये चीज़ डिसाइड करते हैं वो फ्रंट फुट पे आके बात नहीं करते, वो बैक फुट पे खेलते हैं। तो मसला ये हमारे मुल्क के डूबने की वजह ये है। जब तक एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी नहीं बनेगी, ये मतलब यही चलता रहता है। एक पॉलिटिशियन आता है और उसको जब वो उनकी बात नहीं मानी जाती, उनको गिराते हैं, वो जेल चला जाता है। दूसरा जो पीछे चोर गुजरा होता है उसको आगे ले आते हैं। अब जैसे कि अब ये चल रहा है, एक किसी को आगे लाने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन होते हैं, PTI को आउट कर देते हैं, वो आगे आ जाते हैं। कल को ये इनकी बात ना मानेंगे, इनको भी ऐसे ही फेंकेंगे। हो सकता है कल फिर PTI कहे जी हम जी ठीक है जी, हम आपकी बात मानते हैं, तो फिर उसको आगे ले आएँ। तो मसला ये है कि ये चीज़ जब तक नहीं टूटेगी ना, ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। जैसे कि डेमोक्रेसी ही नहीं है हमारे मुल्क में। जब तक प्योर डेमोक्रेसी नहीं आएगी
मुल्क आगे नहीं है। लग तो यही रहा होंगे, लेकिन वो 50-50 चांसेस है। तो आपको पता ही है कि इलेक्शन किन्होंने करवाने होते हैं, कौन करवाते हैं, उनको मैनेज किसने करना होता है। वो जब से मैं देख रहा हूँ, जब से मैं वोट डाल रहा हूँ, वो आई नो वेरी वेल कि क्या होता है और आपको भी पता है कि कैसे होते हैं। ठीक हो गया। तो मेरा ख्याल है कि होंगे इलेक्शन, उसके बगैर गुजारा नहीं है इनका। इंडिया के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि वहाँ पर हमसे पहले इलेक्शंस होना शुरू हो गए, जबकि हम रिंग कर चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी 3 स्टेट्स में अपना एक नाम बना चुके हैं, बीजेपी पार्टी उनकी जीत चुकी है। साथ में देखा जाए तो 2024 में एक्सपेक्टेड है कि वही प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं इंडिया के, जो कि वहाँ पर कह लें कि 8 साल हुकूमत कर चुके हैं। उसकी ना सबसे स्ट्रॉन्ग रीज़न ये है कि जब पाकिस्तान बना था 1947 की, तो अगर आपके नॉलेज में हो तो उस वक्त पाकिस्तान की करेंसी जो थी वो इंडिया से स्ट्रॉन्ग थी और पाकिस्तान के हिस्से में 5 बैंक आए थे। तो उन्होंने अपने आप को रीबिल्ड किया, ऐसा ऐसा ग्रेजुअली करते गए। उन्होंने अपने सिस्टम जो हैं वो अच्छे किए हैं, ठीक है। और उन्होंने जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसको टोटली अलग कर दिया डेमोक्रेसी वाले सिस्टम से। अब उनका जो जितने भी उनके इलेक्शंस होते हैं उसमें इस्टेब्लिशमेंट का कोई करैक्टर नहीं होता। दैट्स वाई वो सक्सेसफुल हैं। और इवन के उनका सारा जो वो सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक, सारे उनके वोटिंग होती है, उसमें भी किसी को कोई हर्डल नहीं। हालांकि उनके रिजल्ट्स भी जो होते हैं वो विद इन मंथ हो जाता है कि उनके रिजल्ट अनाउंस होने में, लेकिन मैंने नहीं सुना कभी कि जी वो इनमें रेगिंग हो गई है या कुछ ऐसा कुछ ऐसा मामला हुआ है। क्या एक्सपेक्टेड है कि जहाँ पर हम एक वज़ीर आज़म के लिए तरस रहे हैं अपने मुल्क में बैठे हुए, कि कोई आए, अगर किसी ने पाकिस्तान के सामने कोई बात भी, कोई मुद्दा भी रखना, वो कहते हैं भाई किससे बात करें हम लोग, हम आपके पास तो कोई पर्सन नहीं है, स्पोक्स पर्सन नहीं है जिसके सामने जाके हम लोग बात करें। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए नरेंद्र मोदी जहाँ पर भी जाते हैं, आपने रिसेंटली देखा होगा COP28 की मीटिंग हुई है दुबई के अंदर, क्लाइमेट चेंज पर डिस्कशन की गई है। वहाँ पर हमारा अपना मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहा था कि फाइंड माई प्राइम मिनिस्टर, कि वो कहाँ पर है। मैं भी वही बात करने लगा था कि मैंने भी वो पिक्चर देखी फेसबुक पे, तो मुझे मेरा जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है काकड़ साहब मुझे कहीं नज़र नहीं आए, ठीक है। और मोदी साहब जो थे वो इन फ्रंट थे, सामने दिख रहे थे सबको, और जो दिखता है वही बिकता है। ठीक हो गया। तो उसकी रीज़न ये है कि जब वो इस किस्म के हमारी पॉलिटिक्स की कठपुतली होगी और जब तक हम अपने सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे तो डेवलपमेंट नहीं हो सकती। और आने वाले वक्त में भी ऐसा ही होगा। जब तक जो भी सिस्टम की बात करेगा उसको उठा के एक साइड पे कर दिया जाता है। माजी में भी हुए हैं लोग, अब भी हो रहे हैं और फ्यूचर में भी होंगे, अगर निज़ाम हमने चेंज ना किया। जब तक निज़ाम चेंज नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं हो सकती। ये मुझे नहीं लगता। वो इसलिए कि हिंदुस्तान का एक प्लान है। हाँ जी। उन्होंने अपना एक वज़ीर आज़म चुना है, उसे तीसरी बार वज़ीर आज़म बना लिया है, वो मुल्क तरक्की कर रहा है। हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं होता। हर बंदा अपनी अपनी बारियां लेने आता है, ठीक है, अपने पैसे बनाने आता है और मुल्क से भाग जाता है। इसके अलावा और कुछ नहीं होता। अगर इलेक्शन हो भी जाए, अगर हमारे मुल्क में इलेक्शन हो भी जाए तो उसका वो तो पहले से तयशुदा होते हैं। बिल्कुल। इलेक्शन इसने आ जाना है, किसने आना है, अब इसने आना, अब इसने आना है, अब बिलावल की बारी है। ये हमारे मुल्क में पहले से तयशुदा है, ठीक है। इसलिए इलेक्शन हो, आपने कहा यहाँ पे पहले तयशुदा होता है, चाहे हम वोट दें ना दें, वोट तो डाल के ज़ाया कर देते हैं हम लोग, आना उनकी अपनी मर्जी से हुक्मरान है। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए वहाँ पे तो जमहूरियत नज़र आ रही है, प्रॉपर एक सिस्टम नज़र आ रहा है जहाँ पर फेयर इलेक्शंस नज़र आते हैं, साफ शफाफ इलेक्शंस नज़र आते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि नरेंद्र मोदी 8 साल हुकूमत कर चुके हैं भारत पे, अब तीसरी दफ़ा भी वही आने वाले हैं। उनके पास ऐसा क्या है? उनके पास इत्तेहाद है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वो इत्तेहाद पर चलते हैं, इत्तेहाद पर चलते हैं। हमारे अपने सियासतदानों में आपस में इत्तेहाद नहीं है। अभी इत्तेहाद हुआ था, अब इलेक्शन आएगा फिर एक दूसरे को गालियाँ निकालेंगे, फिर मुखालफत हो जाएंगे, ठीक है। जब ये चोर के गिरेबान पकड़ा जाता है ना तो वो दूसरे चोरों को साथ मिला लेता है, ठीक है। ये सारे चोरों ने आपस में एका कर लिया, बरी हो गए। अब फिर चलो भी वही खेल शुरू हो जाएगा। यही एक इलेक्शंस की बुनियाद देख लें आपके भारत में इतनी मजबूत नजर आती है। इसके बिना पर जब भी नरेंद्र मोदी किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं बड़ी इज्जत उनको मिलती है। आपने सीरियसली देखा होगा दुबई में एक फोटो शूट हुआ है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जहां पर नरेंद्र मोदी जी पहले नंबर पर खड़े हुए हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर तो मिल ही नहीं रहे वहाँ पर, कि हैं कहाँ पर काकड़ साहब। पता क्या बात है, एका पहले ज़मानों में शतरंज खेली जाती थी, ठीक है, उसे के देखते थे कि ले भी इसमें एका करते थे, ठीक लोग। अवाम का अगर एका हो ना तो ठीक है, लेकिन हमारी अवाम का एका नहीं है, अवाम का भी एका नहीं है आपस में, सियासत तो दूर का, अवाम का भी एका नहीं है, ठीक है। जब ये इत्तेहाद आपस में एका कर लेंगे ना, ये देखो हमारे मुसलमान मुल्क फ़लस्तीन, ठीक है, उस तबाह हो गया है, मुल्क ख़त्म हो गया, ठीक है।
चंद और दिन निकलेंगे, पता चलेगा कि फ़लस्तीन सफ़ा हस्ती से मिट गया। ठीक है, अगर मुसलमानों का एका होता तो अब तक ये तो ना होता। यही बात है कि हमारा एका नहीं है, हम आपस में इत्तेहाद नहीं है, चोर है। आने वाले दिनों में हमारे दरमियान इत्तेहाद नहीं है, चोर है हम लोग, भारत तो हमसे और आगे चला जाएगा। बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा, तरक्की करेगा। जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क है ना, उनको आप देख लें, जो मुसलमानों का असूल है ना वो उन्होंने अपनाया और तरक्की कर गए हैं। जो मुसलमानों के असूल थे, मेरे नबी के असूल थे, उस पर वो अमल कर रहे हैं और आगे जा रहे हैं। हम क्या मैं कह सकता हूँ, बस ना अफसोस कर सकता हूँ अपनी कौम पे अफसोस कर सकता हूँ कि खुदारा मुसलमान होने के नाते, ठीक है, अपने गिरेबान में झांक के देखो कि हम सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं।